Hello बच्चों, let's read the question first. So the question says that identify the blank spaces A, B, C and D in the following table and select the correct answer. इसमें हमें ये बताना है कि A, B, C और D क्या है और वो उस ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा. तो चार्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहला ऑप्शन है A लैक्टोबैसिलस, B एस्परजिलस नाइगर, C बैक्टीरियम, D पेनिसिलिन. सेकेंड ऑप्शन है A स्टेफाइलोकोकस, B क्लोस्ट्रीडियम, C ईस्ट, D पेनिसिलिन. Then A lactobacillus, B microsporum, C yeast, D penicillin. D A staphylococcus, B microsporum, C agaricus and D penicillin. और चार्ट के अकॉर्डिंग हमें पहले दे रखा है बैक्टीरियम, A बताना है लैक्टिक एसिड जो प्रोडक्ट वो निकालता है. हमें माइक्रोब दे रखा है फंगस, B बताना है और प्रोडक्ट निकालता है सिट्रिक एसिड. A माइक्रोब बताना है, साइंटिफिक नेम एजिटोबैक्टर एसिटाई और प्रोडक्ट एसिटिक एसिड. माइक्रोब दे रखा है फंगस, साइंटिफिक नेम पेनिसिलियम नोटेटम और प्रोडक्ट बताना है कौन सा है. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझते हैं और की कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स क्या होते हैं. सो माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है. ये जो होते हैं ये बहुत ही टाइनी इंडिविजुअल्स होते हैं. They are seen under microscope. माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हम माइक्रोब्स को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी बोथ हार्मफुल एंड इट कैन बी यूजफुल एज वेल. और जब वो यूजफुल होते हैं तो वो, जैसे कि अगर हम हार्मफुल की बात करें तो बिकॉज दे कॉज डिजीजेस, और अगर हम यूजफुल की बात करें बिकॉज दे आर यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. और एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एक तरह की मेडिसिन होती हैं या फिर ड्रग्स होती हैं जो कि डिजीज़ को क्योर करने में हेल्प करती हैं. तो अगर हम पहले केस की बात करें, इन द फर्स्ट केस इट इज़ गिवन दैट वो एक बैक्टीरिया है और हमें पता है कि वो बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है. तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस ट्राइकॉट्स. ये वाला जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड के अंदर. इसीलिए जब मिल्क का कर्ड के अंदर कन्वर्जन हो रहा होता है तो मिल्क पहले लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और फिर वो कन्वर्ट करता है उसको कर्ड के अंदर. नेक्स्ट के अंदर हमें दे रखा है कि माइक्रोब हमारे पास कौन सा है? फंगस. माइक्रोब है हमारे पास फंगस और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सिट्रिक एसिड. तो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करने वाला फंगस होता है एस्परजीलस नाइगर. एस्परजीलस नाइगर की जो कॉलोनी होती है वो होती है ब्लैक कलर की. तो जहाँ पे भी ब्लैक कलर की फंगल ग्रोथ होगी वो बेसिकली होगी बिकॉज ऑफ एस्परजीलस नाइगर. फिर हमारे पास दे रखा है बैक्टीरिया का नाम जो कि है एसिटोबैक्टर एसिटाई. और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एसिटिक एसिड. तो एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वो एक बैक्टीरिया होगा. इट्स अ बैक्टीरियम. एंड फोर्थ में हमें माइक्रोब दे रखा है और उसका साइंटिफिक नेम भी दे रखा है. तो माइक्रोब हमारे पास है फंगस और उसका साइंटिफिक नाम है पेनिसिलियम नोटेटम. तो यहाँ पे पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो प्रोड्यूस करता है पेनिसिलिन जो कि एक तरह की एंटीबायोटिक है. और इस एंटीबायोटिक को सबसे पहली बार फॉर्म किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक को रिलीज किया था और 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था.
तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे अब हम लोग ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट होगा वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, जो कि करेक्ट है। सेकंड है एस्परजिलस नाइगर, ये भी सही है। थर्ड है बैक्टीरियम, ये भी सही है। और फोर्थ है फंगस, पेनिसिलिन रिलीज करेगा, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमें पहले में ही सही मिल गया है, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।